नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी का मनोज खंडेलवाल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी की क्लास में। आज आपको मैं अपने पाठ की इतिश्री पर लिए चलता हूं और आज पाठ वो समाप्त होगा। पाठ का नाम था मेरा नया बचपन। कवित्री ने अपनी बेटी के आगमन को अपने जीवन में अपने लिए एक नया बचपन माना है। किस तरह से उसका जो बचपन बीता था, जो जिसे वो खोजती थी आकर के वो चला गया, इस तरह वो अपने आप में ठगा हुआ सा महसूस करती है। वो ये भी मानती है कि हालांकि जो यौवन काल है जीवन का सबसे अनोखा काल है, आकांक्षा, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय होता है और ये अवस्था सबको मोहित करने वाली होती है। लेकिन फिर भी जो बचपन है उस बचपन को याद करते हुए कवियत्री कह रही है कि बचपन, एक बार तू मेरे जीवन में फिर से वापस आ जा और सांसारिक जो व्याकुलता मिटाने वाली तुम्हारी स्वाभाविक विश्राम या सुख प्रदान करने वाली शांति दो। अब हम आगे इस पाठ को बढ़ाएंगे आज, तो देखिएगा 2, 4, 5 जो पद हैं वो देखिएगा। हाँ भाई, आते स्टूडेंट नेक्स्ट देखें। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा वह तू मेरे मन का संताप। फिर इतने में मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन से फूल उठी। छोटी सी कुटिया मेरी। हाँ मित्रों, 4 लाइन देखिए। वह छोटी सी कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरी मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। पहले तो सी आ रहा है, उपमा है, तो यहाँ हमें उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। शब्द देखिए, निष्पाप, बिना पाप के, यानी निर्दोष, पूरी तरह से पाप रहित, यहाँ आया दोष रहित, निर्मल। संताप का अर्थ दिया गया है यहाँ। संताप का अर्थ होता है दुख। संताप का अर्थ क्या होता है? दुख, या अपन कह दें कष्ट। तो देखिए कवित्री क्या कह रही है। इस 4 लाइनों के माध्यम से कवित्री ने अपनी बेटी के साथ
खोया हुआ जो बचपन पुनः प्राप्त करने का भाव व्यक्त किया। कवित्री कहती है कि ए बचपन, कि वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। कि बालावस्था में जो भोलापन रहता है, बालावस्था यानी जो भोला होता है, जो बिल्कुल उसमें कोई छल कपट नहीं रहता, वो जो मधुर सरलता रहती है तथा प्यारा सा जीवन एकदम निर्मल सा रहता है, या सभी बुराइयों से मुक्त रहता है। ऐ मेरे बचपन, बचपन में बालावस्था में जो भोलापन रहता है, जो मधुरता रहती है, जो सरलता रहती है और प्यारा सा जीवन एकदम निर्मल रहता है, निष्पाप रहता है, सभी बुराइयों से मुक्त रहता है, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तो मेरे मन का संताप। क्या एक बार वो आकर मुझे मिल सकेगा? क्या तुम आकर के मेरे मन के समस्त कष्टों को मिटा सकोगे? ऐ मेरे बचपन, कि वह बोली सी मधुर सरलता। बचपन में जो भोलापन होता है, जो मधुर सरलता होती है, जो प्यारा जीवन निष्पाप होता है, निर्मल होता है, दोषों से मुक्त रहता है, क्या एक बार वो फिर मेरे से आकर मिल सकेगा? क्या तुम आकर के मेरे कष्टों को मिटा सकोगे? कवित्री इस प्रकार कहती है आगे कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कि मैं इस प्रकार के भाव अपने अंदर प्रकट करती हुई बचपन को अपने जीवन में दोबारा से बुला रही थी, तभी मेरी बेटी मेरे जीवन में मेरा बचपन लेकर के आ गई, अर्थात पैदा हो गई। यहाँ बेटी के आगमन को लेखिका ने अपना नए बचपन के साथ जोड़ा है कि मैं बचपन को बुला रही थी। इस तरह से भाव व्यक्त कर ही रही थी, बचपन को बुला रही थी, इतने में बिटिया मेरे जीवन में आ गई बचपन लेकर के। और नंदन वन सी फूल उठी हुए छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन एक वन होता है जो स्वर्ग में है। नंदनवन देवराजेंद्र का जो वन है उसकी यहाँ तुलना की गई, इसलिए उपमा अलंकार आया है। तो क्या कह रहा है कि मेरी बिटिया का मेरे जीवन में जैसे आगमन हुआ, तो उसके आने से मेरी जो छोटी सी जो कुटिया थी वो नंदनवन की तरह सुरम्य फूलों अर्थात मधुर खुशियों से भर गई। मेरी बिटिया के जन्म लेने से मुझे बचपन में फिर से नए ढंग से सुख भोगने को मिल गया। अर्थात बेटी का आगमन जब जीवन में हुआ तो जो बचपन में वो खेला करती थी, तोतली भाषा में बोला करती थी, उसको देखकर कवित्री को अपने जीवन की याद आ गई और उसका आगमन एक नए बचपन के साथ उसने जोड़ा है। आगे देखें। माओ माओ कह कर बुला रही थी। कौन? बिटिया तोतली आवाज में। मिट्टी खा कर आई थी। और दूसरी लाइन में क्या कह रही कवित्री? कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में। कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। और पुलक रहे थे अंग, बड़ा प्रसन्नचित्त हो रही थी मिट्टी खा करके जब आई थी। दिखाई दे रहा था
झलक रहा और मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, अत्यंत खुशी। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। एक ही चालान और देख ले इसके पीछे। मैंने पूछा ये क्या लाई, मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ बोल उठी माँ का ओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम खाओ, मैंने कहा तुम खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, पाया बचपन, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देख कर, मंजू भी सुंदर, मुझ में नव जीवन आया। हाँ मित्रों देखिए लाइन देखिए कि माँ के करीब बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी और कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग द्रवों में, कौतूहल था झलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व थी झलक रहा। इन 4 लाइनों में कवित्री ने बेटी के बचपन के चित्रण कर उससे स्वयं को आनंदित होने का वर्णन किया, यानी बेटी के बचपन का चित्रण से कवित्री को भरसक आनंद मिल रहा है, उसी का चित्रण किया है। तो बेटी क्या कह रही थी, कवित्री कह रही कि मेरी बेटी मुझे बुला रही थी, और संबोधन कैसे कर रही थी, ओ माँ, इस तरह से कि माँ ओ माँ कह करके मेरी बेटी मुझे बुला रही थी और मिट्टी खा कर आई थी। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं और वो मिट्टी खा करके आई थी। कुछ मुँह में मिट्टी, कुछ मुँह में लगी हुई थी, कुछ हाथों में थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, और अपने स्वभाव के कारण, बाल स्वभाव के कारण वो कुछ मिट्टी मुझे भी खिलाना चाहती थी। पुलक रहे थे अंग, पुलक प्रसन्न चित्त, अंग द्रग्मिश नेत्र, पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा। प्रसन्नता से उसके अंग पुलकित हो रहे थे और आंखों में जिज्ञासा और कौतूहल भी आश्चर्यचकित होने का भाव उमड़ रहा था, कौतूहल उमड़ रहा था कि पुलक रहे थे अंग, शरीर के अंग खुशी से पुलकित हो रहे थे द्रगों में, और आंखों में कौतूहल था छलक रहा, जिज्ञासा और आश्चर्यचकित का भाव दिखाई दे रहा था, छलक रहा था। और मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, और साथ लालिमा और विजय का गर्व
विजय ये कि मैं माटी खाकर आई हूँ, जैसे कि तुमको युद्ध जीत करके आई थी। तो वो भाव उसके चेहरे पर था, लालमा एवं विजय का गर्व झलक रहा था। अर्थात स्वयं मिट्टी खाने, माँ को मिट्टी खिलाने और बाल क्रीड़ा करने से उसका चेहरा जो था प्रफुल्लित था, चमक रहा था। यहाँ इन पद में बच्चों का खेलना, मिट्टी खाना, मिट्टी में खेलना, क्रीड़ा करना, प्रसन्न रहना और अपने काम से प्रसन्न होकर के गर्व महसूस करना, इन सारी चीज़ों का चित्रण इन पाठ के माध्यम से किया गया है। आगे देखें, जब मैंने उससे पूछा कि मैंने पूछा ये क्या लाई, अपनी बेटी से कवित्री कह रही है, बोल उठी माँ काओ, तोतली भाषा में बोल रही है, खाओ काओ, वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। कवित्री कह रही है कि जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम ये क्या लाई हो, तो उसने कहा माँ तुम भी इसे खाओ। तोतली भाषा में उसने जवाब दिया। तोतली वाणी सुन करके, उसकी बात को सुन करके मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। फिर हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। फिर पाया बचपन, पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनवाया। अपनी बेटी के अबोध, बिना बोध के बातों को सुनकर, व्यवहार को सुनकर के मैंने अपने बचपन का सुख पा लिया। मेरे जीवन में ये नया बचपन मेरी बेटी बनकर के आ गया है। अपनी बेटी की भोली उसकी मंजू मूर्ति देख कर मुझ में नव जीवन आया। मंजू में सुंदर, मनोरम, और अपनी बेटी की भोली बाल मूर्ति को देख करके मुझ में नव जीवन की आनंद की अनुभूति होने लगी थी। अर्थात मुझे मेरी बचपन, मुझे मेरी बेटी की बाल सुलभ चेष्टाओं को देख करके कवित्री कह रही कि मुझे बचपन की सरस अनुभूति होने लगी थी। तो इसमें भावानुकूल एवं सरस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और लास्ट देखते हैं फिर हम 9वां पद, देखिए लास्ट। हाँ भाई, अगला देखें कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तो तलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। बन जाती हूँ जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया।
से खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। देखिए सब लास्ट है हमारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये मेरा नया बचपन कविता से जो उद्धृत है, इसमें बेटी के रूप में प्राप्त नए बचपन का भावपूर्ण वर्णन इस 4 लाइनों के माध्यम से कवित्री कर रही। क्या कह रही है कि मैं भी उसके साथ खेलती, बेटी के साथ खाती हूँ तो लाती हूँ, और मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया, और भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कवित्री कह रही है कि जब मेरी बेटी मुझसे तोतली आवाज़ में बात करती है तो मैं भी उसी के साथ उसी की तरह तोतली बोली में बात करती हूँ, उसी के साथ खेलती हूँ, उसी के साथ खाती हूँ, अर्थात उसके साथ मिल करके मैं भी बच्ची जैसा आचरण करती हूँ, अर्थात मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, अर्थात बाल सुलभ क्रीड़ाओं की तरह मैं भी बच्चों की तरह आचरण करने लग जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया। कवित्री क्या कह रही है कि जिस बचपन को मैं वर्षों से खोजती रही, ढूंढती रही, कि जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया, वही बचपन अब जाकर के मुझे मिल गया है। मिल पाया था जो बचपन मुझे छोड़ करके भाग गया था, वही मेरे जीवन में अब फिर से आ गया। किस रूप में? बेटी के कारण जो बचपन बीत चुका था, बीते हुए बचपन का जो आनंद है उसे फिर से भोगने का अवसर मिल गया था। मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और मानवीकरण। तो मित्रों, ये अपने पाठ थे जिसमें कुछ शब्दावली का यूज इस तरह से किया गया था कि सुंदर भावों की अनुमति, कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। ये 4 लाइन जो शुरुआत की थी बड़ी मनमोहक अंदाज में, कि बारे बारे आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इन लाइनों से पाठ का स्टार्ट कवित्री ने यहाँ किया। बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग कवित्री के द्वारा इस पाठ में किया गया। ये पाठ हमारा समाप्त होता है, यहीं हम विराम लेते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।